ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ पंचविंशोऽध्याय श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता 25वां अध्याय। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सौनकर से महाप्राज्ञ सूतुवाच। सौनकर से महाप्राज्ञ शिवरूप महामते शृणु रुद्राक्ष महात्म्यं समासात् कथयाम्यहम्। शिवप्रीतमो ज्ञेयो रुद्राक्ष पर पावनः दर्शनात् स्पर्शनाजाप्यात् सर्वपापहर स्मृतः। हे सूत जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे महामते, शिवरूप हे सौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष महात्म्य बता रहा हूँ, आप सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। पुरा रुद्राक्ष महीना देव्यग्रे कथितो मुने लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मना। हे महामुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिववाच। श्रूयतां तुम महेशानी रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्या। शिव जी बोले, हे माहेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित के लिए रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। दिव्यवर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वत सत्रम मनः संयम्य वयम। हे महेशानि, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। स्वतंत्रेण परेशेन लोको प्रकृति कारिणा लीलया परमेशानी चक्षुरुन्मीलितं मया। हे परमेश्वर, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने नेत्र खोले। बुढ़ाभ्याम चारुचक्षभ्याम पतिता जलबिंदुः तत्राशु बिंदुतो जाता वृक्षाम रुद्राक्ष संज्ञकः। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुणों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हुआ। स्थावरत्वन्मनुप्राय भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णुभक्तेभ्यः चतुर्वर्णे ते एव च। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अष्टबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्ण के लोगों को बांट दिए। भूमो गड्भोध्वश्चाक्रे रुद्राक्षवल्लभान् मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मलय तथा। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, शहगिर, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर लगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। सह्याद्रो च तथा काश्यादेशे शून्य शिवे तथा परानशः पापोघ भेदनाच्युतिनोदनात्। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों को भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तु तज्जितीया सुवाक्षकाः। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जात के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों का ही जात के सुभाक्ष भी हैं। श्वेतरक्ता पीतकृष्णा वर्णागेया क्रमाद्बुधे स्वजातीयं निर्भिधार्यं रुद्राक्ष वर्णतः क्रमात्। उन ब्राह्मणादि जात वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्तपीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जात का ही रुद्राक्ष धारण करें। वर्णेषु तत्फलं धार्यं भुक्तमुक्ति
फलेषु भी शिवभक्तैर्विशेषेण शिवयोः प्रीतये सदा। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्ग के लोगों को, विशेषतः शिव भक्तों को, शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। धात्री फल मात्राणां यथेष्टेमेत दुदाहितं बदरी फल मात्रं तो मध्यम संप्रकीर्तितम्। आंवले की फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोट में होती है। हे पार्वती, अधम चरण मात्रम स्यात् प्रक्रियेषा परोच्यते शृणुपावत्सुवृत्त्या भक्तानां हितकाम्या। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने के लिए यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हितकामना से बताई गई है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। बदरी फल मात्रम च यात् स्यात् किल महेश्वरी तथा विफल दमलोके सुख सौभाग्यवर्धनम। हे माहेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। धात्री फल सम्यात स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंज्याशति सम्यात स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों को विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। यथा यथा लघु स्यादे यथाधिक फलप्रदः एकैकतः फल प्रोक्तम दशांशैरधिकम बुधे। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारणीयो वे सर्वार्थ साधनोद्धृतम। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक है, आवश्यक बताया गया है। यह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्ष फलदशुभ न तथा दृश्यन्तेया च मालिका परमेश्वर। हे परमेश्वर, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसे फलदायिनी दूसरी कोई माला दिखाई नहीं देती। समास्निग्धा दृढ़ा स्थूला कंटके संयुधा शुभा रुद्राक्ष कामदा देवी भुक्त मुक्ति प्रदा सदा। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और रुद्राक्ष अनिश्चित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। कृमिदुष्टम छिंडभिन्नम कंटकैर्हीनमेव च व्रणयुक्तमृतम च रुद्राक्षान खड्विवर्जिते। जिसे कीटों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें भरे हुए दाने न हो, जो व्रणयुक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। स्वयमेव कृतद्वारं रुद्राक्षं स्यादिहोत्तमं यत् पौरुष यत्नेन कृतं तन्मध्यम भवेत्। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग सिद्ध हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तम महापातकनाशनम रुद्र संख्या शतम धृत्वा रुद्ररूपो भवेन्नरः। रुद्राक्ष धारण के बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। एकादशतानि धृत्वा यत्फलम् आप्यते तत्फलं सकृतेनैव वक्तुं वर्षतैरपि। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिसको फल को प्राप्त करता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। शतार्धेन पंच सतैवे मुकुटं मदं रुद्राक्षैर्विचितस्यं भक्तिमान् पुरुषो वरः। त्रिभिः शते षष्टियुक्ते स्त्रियार्वृत्यात्था पुनः रुद्राक्षैरूपयुतं च निर्मीयात् भक्तितत्परः। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए, 308 दानों का लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले, वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपारायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। शिखायां च त्रयं प्रोक्तं रुद्राक्षाणं महेश्वरी कर्णयो खट च कृष्ण
च वाम दक्षिणोस्तथा हे शतमेकोत्तरं कंठ बाह्यो रुद्रसंख्यया कर्पूरद्वारयोस्तत्र मणिबन्धे तथा पुनः उपवीते त्रयं धार्यं शिवभक्तिरनैरः शेषानुवर्निर्गुणास्य संमितान्धारयोत्कटो एतत्संख्याकृतायेन रुद्राक्षा परमेश्वरी तद्रूपं तु प्रणम्य हि स्तुत्यं सर्वमहेश्वरतः। हे कामेश्वरी, शिव भक्त मनुष्य को शिखा में 3, दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11, दोनों कोहनियों और दोनों मणिबंधों में पुनः 11, यज्ञोपवीत में 3 तथा कट प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, उपयुक्त कही गई इस संख्या के अनुसार जो भी रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम और स्तुत्य हो जाता है। एवं भूतम स्थितम दानम ध्याने यदा कृत्वा सनेजनम शिवेति व्यावरम शैव दृष्ट्वा परिभ्रमुच्यते। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यानपूर्वक शिव नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। शताधिक सहस्रस्य विधिरेश प्रकीर्तितः तद्भावे प्रकारोन्यः शुभ संप्रोच्यते मया। इस प्रकार मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। शिखायामेक रुद्राक्षं शिरसा 300 भवेत् 50 गले दध्यात् बाह्यो षोडशः। शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मणिबंधे 12 स्कंधे 500 भवेत् 800 प्रकल्पयेत्। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंधों में 5, 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत रूप में धारण करना चाहिए। एवं सहस्र रुद्राक्षान् धारयेद्यो दृढव्रतः तं नमन्ति सुरा सर्वे यथा रुद्रस्तथैव सः। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उनको भी नमन करते हैं। एकम शिखायां रुद्राक्षं 4 मस्तके 12 कंठदेशे तु वक्षस्यो शतम्। एकैकं कर्णयो खट्खट् बाह्यो षोडशः करयोरविमानेन द्विगुणेन मुनीश्वर। संख्या प्रतिदायेन शोभिषैव जनः परः शिववत्पूजनीयो हि वन्द्यः सर्वैर्भीषणसः। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्षस्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1, भुजबंधों में 6 तथा 16 दोनों हाथों में उनका दुगुना अथवा हे मुनीश्वर प्रीतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों की को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिवभक्त सभी लोगों के लिए शिव की समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योगी हो जाता है। शिरसीशान मंत्रेण कर्णम तत्पुरुषेण च अघोरेण गलेधार्यम तेन हृदय च। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अघोर बीज मंत्रेण करयोर्धारे सुधि 15 ग्रहिताम वामदेवेन चोदरे। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करे। पंचब्रह्म अभिरंगस्य त्रिमालम 5 च अथवा मूल मंत्रेण सर्वारक्षांस्तु धारेद। श्रद्धोजाति आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। मध्यम मांसम तुलसूनम पलांडुम स्वग्नमेव च श्लेष्मांतकम मृडुवराम भक्षणे वर्जयेत्। रुद्राक्षधारी पुरुष को अपने खान पान में
मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोढ़ा, बिंवरा आदि को त्याग दी। वलक्षम रुद्राक्षम द्विज तनुभिरेव वहितम सुरक्तम छत्राणां प्रमुदितस्मै पीतमस्कृत ततो वैश्ये धार्यं प्रतिदिवसस्माकमहो तथा कृष्णं सुदे श्रोत्री गतिमार्गो विजय। हे गिरिजानंदिनी, उसे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष शत्रुओं के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। वर्णी बनिगृहीयात् नियमेन दध्या देतद्रहस्य परमो न हि जातु तिष्ठेत् रुद्राक्ष धारणमिदं सुकृतस्य लभ्यं तक्तेद मेतदखिलानंदकारं प्रयान्ति। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थी और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना न रहे, यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक हो जाता है। आदावामलकास्तते लघुतरा रुग्णास्तथा कंटके संदष्टाकृमिभिस्तनूपकरणा चिच्छेद्रेणहीनास्तथा धार्या नैव शुभेप्स शुष्भिषकवद रुद्राक्षमप्यन्ततो रुद्राक्षो मम लिंग मंगलम में सूक्ष्म प्रशस्तम सदा। हे उमे, पहले आंवले के बराबर, फिर उसमें से भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे, जो रोगयुक्त हो, उसमें दाने न हो, जिन्हें कीड़े खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलकारी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सर्वाश्रमाणां वर्णानां श्रीशूद्राणां शिवाज्ञया धार्या सदैव रुद्राक्षायतीनां प्रणयन ही। सभी आश्रमों में समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चार पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। दिव्याभद्रातृक्ते रात्रो बिभ्रात विकृते प्रातर्मध्याह्न सायांके मुच्यते सर्वपातके। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात में किए गए पापों को और रात में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ईत पुण्यधरालोके जटाधरडायो ये रुद्राक्ष धरास्ते वयमलोकम प्रयांदिन। संसार में जितने भी पुण्य धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक नहीं जाते। रुद्राक्ष में कमशिरसा विभर्ति तथा पुण्डम चलाट मध्ये पंचाक्षरम एहि जपन्ति मंत्रम पूजा भवद्भि खलु ते ही साधवः। जिनकी ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हों, वे आप सदृश पूज्यों की पूज्य हैं। वे वस्तुतः साधु हैं। यस्यांगे नास रुद्राक्षस्त्रिपुंडम भालपट्टके मुखे पंचाक्षरम नास्ति तमानयमयमालयम्। ज्ञात्वा तत्प्रभावं भस्मरुद्राक्षधारिणः ते पूजां सर्वदस्माकं ओ नेतव्या कदाचन। जिनके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करते हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं। उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। एवमाज्ञ पयामास कालोपनिज किंकरान तथेति मत्वा ते सर्वे त्रिसीमान् संविस्मिताः। काल ने भी जिस प्रकार से अपने गुणों को आदेश दिया, तो वैसा ही होगा ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। अतएव महावीर रुद्राक्षो अप्यखनासन तद्रो मत्प्रियम शुद्धो अत्यघवान भी पार्वती। इसलिए हे पार्वती, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हस्तबाहो तथा मूर्धन्यं रुद्राक्षं धारयित्वा अवध्य सर्वभूतानां रुद्ररूपी चरित हुई है। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है
और समस्त पापियों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्र स्वरूप होकर विचरण करता है। सुरासुराणां सर्वेषां वन्दनीयः सदाशिवः पूजनीयो हि दुष्टस्य पापः च यथा शिवः। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान ज्ञानावमुक्तोऽपि रुद्राक्षं धारयेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो स याति परमां गतिम्। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति प्राप्त होता है। रुद्राक्षेण जपन्मन्त्रं पुण्यं कोटिगुणं भवेत् 10 कोटि गुणं पुण्यं धारणा लभते नरः। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। यावत् कालं हि जीवस्थं शरीरस्थो वैश्वे तावत् कालं स्वल्पमृत्युर्नं तं देवी विवादते। हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती। त्रिपुण्डेन च संयुक्तं रुद्राक्ष बलिसांगकं मृत्युंजयं जपन्तं वा च दृष्ट्वा रुद्रफलं लभेत्। त्रिपुंड को धारण कर तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला मनुष्य मृत्युंजय जप कर रहे उस को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त होता है। पंचदेव प्रियस्यैव सर्वदेव प्रियस्तथा सर्वमंत्र जपयेत् भुक्तो रुद्राक्षमालया प्रिये। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णुवादि देव भक्तास्य धारे निसंशय रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान् धारेत सदा। विष्णुवादि देवताओं के भक्तों को भी निस्संदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। रुद्राक्षा विविधा प्रोक्तास्तेषां भेदान् वदाम्यहं शृणु पार्वती सिद्धभक्त्या मुक्ति मुक्ति फलप्रदान। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्तिभाव से उनका परिचय सुनो। एक वक्त्र शिव साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहित। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव को स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्महत्या का पाप नष्ट हो जाता है। यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मीर्दूरतरानहि नश्यन्त्युपद्रवा सर्वे सर्वकाम भवन्ति हि। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। विवक्त्रो देव देवेश सर्वकाम फलप्रदः विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधम नासेदुतम। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गोहत्या का पाप नष्ट करता है। त्रिवक्तो ही रुद्राक्ष साक्षात् साधन सदा तद्भावावधर्मुक्तम विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चतुर्वक्त स्वयं ब्रह्मा नरहत्याव्यपोहित दर्शनात् सर्वनाथ सद्य चतुर्वर्ग फलप्रद। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से शीघ्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। पंचवक्त्रम स्वयं रुद्र कालाग्निर्वामतः प्रद सर्वमुक्तिप्रदस्यैव सर्वकाम फलप्रदः। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। अगम्यागमनम पाप मक्षभक्षम च भक्षणम इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो व्यपोहित। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्य स्त्री के साथ गमन और पापान भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। खड्गवक्त्रम कार्तिकेयस्तु धारणात् दक्षिणे भुजे ब्रह्महत्यादिके पापैर्मुच्यते मात्र संशय। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यह दाहिनी आंख बाँह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं।
सप्तवक्त्रो महेशानी हनंगो नाम नामतः धारणात् तस्य देवी सी दद्रो अपिसुरः भवेत्। हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवीश, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्य वाला हो जाता है। रुद्राक्ष चाष्ट्र वक्तस्य वशमूर्तिश्च भैरव धारण्या तथा पूर्ण्यामृतो बोधशूलकृत। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। भैरव नववक्तस्य कपिलस्य मुनिस्मृतः दुर्गावात अधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। नवमुख वाला रुद्राक्ष मनुष्य तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा नवरूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उनकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। तम धारे द्वामहस्ते रुद्राक्षं भक्ति तत्परः सर्वेश्वरो भवे नूनम मम तुल्यो न संशयः। जो मनुष्य भक्तपरायण होकर अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। दस वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन धारणा तस्य देवेशी सर्वन कामानुवाप्नुयात्। हे महेश्वर, दस मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। हे देवेश, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी सरुद्रो धारण तस्य सर्वत्र विजयी भवित। हे परमेश्वरी, 11 मुखों वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। द्वादशांश रुद्राक्षम धारयेत् केश देश के आदित्याशैव ते सर्वे द्वादशैव स्थिताः तथा 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे, उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। त्रयोदश मुखो विश्व देवस्तथारान्वरः सर्वान् कामन वाप्नोति सौभाग्य मंगलम लभेद। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वेश देवों को स्वरूप है। उसी को धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। चतुर्दश मुखो ही देवो ही रुद्राक्ष परमशिव धारे मुदिनं तं भक्त्या सर्वपापं प्रणश्यति। 14 मुख वाला रुद्राक्ष है वह परम शिव स्वरूप है। उसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इर्द रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्तां वै मुखभेदः तत्मंत्राण शव प्रीत्या कमलाक्षरात्मजे। हे गिरिराज, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करके मंत्रों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ग्रां छौं रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा इन रुद्राक्षों को धारण करे। भक्तिश्चाद्वैतस्य सर्वकामार्थ सिद्धये रुद्राक्ष धारेन् मंत्र देवी आलस्य वर्जितः। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। बिना मंत्रेण योधत्ते रुद्राक्षं भूय मानवः स जात नरकं घोरम यावद्निन्दाचतुर्दशः। जो इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक हो जाता है। रुद्राक्षमाल दृष्टा भूत प्रेत पिशाचिका डाकिनी शाकिनी चैव या चैन्ये दोहकारका। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य दोहकारी राक्षस आदि हैं वे कृत्रिमं चैव यत्किंचित् व्यभिचारादिकं च यत् तत्सर्वं दूरतो याति दृष्ट्वा शङ्कित विग्रह।
वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देकर सशंक हो दूर चले जाते हैं। रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा शिवविष्णो प्रसीदति देवी गणपति सूर्या सुरासान्ये पार्वती। हे पार्वती, रुद्राक्षमालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। एवं ज्ञाता तो महात्मा रुद्राक्षस्य महेश्वरी सम्यग्धार्य समन्त्रास्य भक्त्या सर्वविद्रोहे। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की विधि के लिए भक्तपूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। इत्युक्तम गिरिजाग्रे ही शिवेन परमात्मना भस्म रुद्राक्ष महात्म्यम भुक्त मुक्ति फलप्रदम। इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्त तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्मा का वर्णन किया था। शिवस्याति प्रियोगेयो भस्म रुद्राक्ष धारिणो तद्वारण प्रभाव बुद्धि भुक्त मुक्त निसंशय। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उसको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्त मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। भस्म रुद्राक्षधारी यह शिवभक्तः स उच्यते पंचाक्षर जपाशक्तः परिपूर्णस्य सन्मुखे। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य शिवभक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्मात्र पुण्डेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो नाभीष्ट फलदायक। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते। तत्सर्वं च समाख्यातं यत्पृष्टं हि मुनीश्वर भस्म रुद्राक्ष महात्म्यं सर्वकामं मृदिदम्। हे मुनीश्वर, एतद्यः शृणुयान्नित्यं महात्म्यं परमं शुभं रुद्राक्ष भस्मनो भक्त्या सर्वान् कामानुमाप्नुयात्। यह सर्वसुखं भुक्त्या पुत्रपौत्रादि संयुतः लभत्परपत्र सन्मोक्षं शिवास्य दिव्यो भवेत्। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म को भक्तिपूर्वक सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। विद्ये सत्संगितेयं कथिता वो मुनीश्वरा सर्वसिद्धि प्रदानित्यं मुक्तिदा शिव शासनात्। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्वेश्वर संहिता आपके समक्ष कही। चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष मामि। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे रुद्राक्ष महात्म्य वर्णनम नाम 25वाध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में रुद्राक्ष महात्म्य वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसमें हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।